फ्रेंड्स, दिस इज़ मधु एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम विद मधु। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इससे पहले हम 2 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, वो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। और साथ में ही हम थ्योरी भी CDP की थ्योरी भी कवर कर रहे हैं, वो भी आप प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चा फेल होता है तो इसका क्या तात्पर्य है? ऑप्शंस है, बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है। सेकंड है, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन्स लेनी चाहिए थी। थर्ड है, व्यवस्था फेल हुई है। और फोर्थ है, बच्चा पढ़ाई के योग्य नहीं है। तो जब बच्चा फेल होता है इसका मतलब है कि व्यवस्था फेल हुई है, क्योंकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कहीं प्रॉब्लम थी, इसी वजह से बच्चे के फेलियर का कारण है ये, क्योंकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया ठीक नहीं थी। वो मेथड जो बच्चे को सिखा सके, बच्चा किसी एक मेथड से नहीं सीख पा रहा था तो उसके लिए दूसरा मेथड यूज करने की आवश्यकता थी। तो बच्चे के फेल होने का कारण ये नहीं है कि बच्चा पढ़ाई के योग्य नहीं है, बच्चे के फेल होने का कारण है कि व्यवस्था फेल हुई है। तो फर्स्ट का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड। सेकंड क्वेश्चन है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। ऑप्शंस है, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके, अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर, या फोर्थ है, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। तो शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हम कौन सा कर सकते हैं इनमें से? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि हम बाल केंद्रित अगर शिक्षा पद्धति अपनाएं तो हम शिक्षण से अधिगम पर बल दे सकते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति में हम क्या करते हैं, हम बच्चों को सारी एक्टिविटी बच्चों के हाथ से कराते हैं ताकि उन्हें हस्तपरक अनुभव मिले। बच्चों को डिस्कवरी लर्निंग कराई जाती है, बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग के मेथड्स, अलग अलग मेथड से बच्चों को सिखाया जाता है। उनके लिए ऑडियो विजुअल टूल्स यूज करके सिखाते हैं। तो ऐसी एक्टिविटी भी बच्चों को कराई जाती है जिसमें बच्चे एंगेज रहे, क्योंकि जब बच्चे किसी एक्टिविटी में खुद से इन्वॉल्व रहते हैं तो वो ज़्यादा सीखते हैं और उनका जो अधिगम है वो भी बेहतर होता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर हम शिक्षण से अधिगम पर बल दे सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। ऑप्शंस है, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोने और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। सेकंड है, श्यामपट्ट पर चित्र बनाना। थर्ड है, बीज वृद्धि के चित्र दिखाना। और फोर्थ है, विस्तृत व्याख्यान करना। तो जो बीजों का अंकुरण संकल्पना है उसे सिखाने के लिए सबसे अच्छी और सबसे प्रभावी पद्धति कौन सी होगी? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि विद्यार्थी द्वारा पौधों के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। क्योंकि जब बच्चे अपने हाथ से किसी कार्य को करते हैं उन्हें हस्तपरक अनुभव मिलता है और वे बेहतर सीखते हैं। जब वे स्वयं बीज बोएंगे और उसे ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे कैसे बीज अंकुरित होता है तो वे ज़्यादा सीखेंगे। तो थर्ड का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट। फोर्थ क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा। ऑप्शन है, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। सेकंड है, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। थर्ड है, तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है। और फोर्थ है, हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। क्योंकि समावेशी शिक्षा में विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चे सामान्य बच्चों के साथ एक ही छत के नीचे शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो इस समावेशी जो शिक्षा है वो विविधता का उत्सव मनाती है। तो फोर्थ का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? ऑप्शंस है, लघु उत्तरात्मक प्रश्न। सेकंड है, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न। थर्ड है, सत्य और असत्य। और फोर्थ है, निबंधात्मक प्रश्न। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने हैं इनमें से कौन सा है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन से होते हैं? वे प्रश्न होते हैं जिनका केवल एक ही हल होता है, एक ही सही उत्तर होता है। आपने देखे होंगे जो आपके आजकल तो मोस्टली एग्जाम जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप ही हो गए हैं। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं आपके 4 ऑप्शंस मिलते हैं, उनमें से एक ही राइट ऑप्शन होता है, वो सभी क्वेश्चंस होते हैं वस्तुनिष्ठ।
तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि सत्य और असत्य, ये भी वस्तुनिष्ठ है। और कौन से है वस्तुनिष्ठ? वन वर्ड आपके फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, और कौन से है वस्तुनिष्ठ? एमसीक्यू। ये सभी जो आपके क्वेश्चंस है ये सब वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हैं। लेकिन जो लघु उत्तरात्मक, मुक्त उत्तरात्मक और निबंधात्मक, ये सभी व्यक्तिनिष्ठ है, क्योंकि इसमें जैसे निबंधात्मक प्रश्न है, हर व्यक्ति, एक व्यक्ति के विचार दूसरे व्यक्ति से डिफरेंट हो सकते हैं, व्यक्ति बदलने पर इनमें आंसर बदल जाता है। लेकिन जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उसमें आंसर सेम रहेगा, व्यक्ति चाहे 50 बदल जाए। तो फिफ्थ का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड, सत्य और असत्य है वस्तुनिष्ठ प्रश्न का एक प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? ऑप्शन है केवल प्रस्तावित पाठ्यपुस्तकों पर आधारित अनुदेश, सेकेंड है परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, थर्ड है बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, और फोर्थ है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। तो प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता बतानी है आपको, इनमें से कौन सी है? जो प्रगतिशील शिक्षा है, पहले उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। प्रगतिशील शिक्षा किसने विकसित की थी? ये विकसित की थी एक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे जॉन ड्यूई। जॉन ड्यूई ने विकसित की थी प्रगतिशील शिक्षा को। इसमें जो ये शिक्षा है इसका एकमात्र उद्देश्य है कि बालकों का समग्र विकास हो। क्या हो? बालकों का समग्र, यानी कि ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट हो बच्चों का, इस चीज पर फोकस करती है प्रगतिशील शिक्षा। और इसमें जो व्यक्तिक भिन्नता है उसको भी ध्यान में रखा जाता है, ताकि जो विकास है उसके दौर में कोई भी बच्चा पीछे न रह जाए। ये सभी बच्चे को एक साथ लेकर चलती है। और इसमें बहुत सारी विधियों का भी प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं हम इसमें? परियोजना विधि, यानी कि जिसे हम बोलते हैं प्रोजेक्ट मेथड, समस्या समाधान विधि जिसे बोला जाता है इंग्लिश में प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, और करते हैं हम इसमें क्रियाकलाप विधि यानी कि एक्टिविटी मेथड। इन सभी मेथड का भी हम यूज करते हैं प्रगतिशील शिक्षा में। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सी विशेषता है प्रगतिशील शिक्षा की। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। तो सिक्स्थ का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में क्या जांच करता है, यानी कि किस बारे में वो चिंतित है, इसको आपको बताना है। ऑप्शन है संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने, सेकंड है प्रश्नों के प्रकार, थर्ड है विश्वसनीयता, और फोर्थ है वैधता। तो एक जो शिक्षक है वो प्रश्न पत्र बनाता है और उसके बाद यह जांच करता है कि जो प्रश्न है वो विशिष्ट उद्देश्य की परीक्षा ले रहे हैं या नहीं। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जो शिक्षक है वो किस वजह से चिंतित है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि जो शिक्षक है क्या उसने संपूर्ण विषय वस्तु को उस प्रश्न पत्र में शामिल किया भी है या नहीं, इस चीज के बारे में शिक्षक चिंतित है। तो सेवंथ का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि ऑप्शन है शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए, सेकंड है बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है, अप्रासंगिक का मतलब होता है महत्वहीन, थर्ड है शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं, और फोर्थ है एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। तो क्या विश्वास है विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का? इसका विश्वास है कि जो शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। तो एट्थ का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। ऑप्शन है बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, सेकंड है किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, थर्ड है विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है, और फोर्थ है आकलन बहुत किफ़ायती होना चाहिए। तो जो विद्यालय आधारित आकलन है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? वो है कि जो हमारे शिक्षक है
वो अपने बच्चों को ज़्यादा बेहतर, जो बच्चों की क्षमताएं हैं उन्हें ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं बजाय बाहर के जो परीक्षक हैं उनके। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट। सेकंड में दिया है कि किसी भी कीमत पर बच्चों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, ये आपका ऑप्शन गलत है, क्योंकि मतलब ग्रेड और अंक मिलने से नहीं है, बात है कि बच्चा कितना सीखा है, बच्चे की लर्निंग कितनी हुई है। थर्ड है विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा अधिक सक्षम है, ऐसा नहीं है, जो बाह्य परीक्षा निकाय हैं वो भी विद्यालय से ज़्यादा सक्षम हो सकते हैं। फोर्थ है आकलन बहुत किफ़ायती होना चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं है। तो फर्स्ट है बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा जो शिक्षक है अपने शिक्षार्थियों को ज़्यादा बेहतर समझते हैं, उन्हें बेहतर जानते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो उनका ऑब्जर्वेशन करते आए हैं, उन्हें सिखाते आए हैं। तो नाइन्थ का ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को ऑप्शन से सीखने के विविध अनुभव को उपलब्ध कराना चाहिए। सेकंड है कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। थर्ड है परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। और फोर्थ ऑप्शन है अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। तो जो शिक्षार्थी हैं उनमें होती है व्यक्तिगत भिन्नता, यानी कि बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा एक दूसरे बच्चे से अलग है। एक बच्चा किसी मेथड से सीखता है, दूसरे को उस मेथड से सीखने में अगर प्रॉब्लम आती है तो शिक्षक को उसके लिए दूसरे मेथड से शिक्षक सिखाए। तो सीखने के विविध अनुभव अलग अलग तरीके से बच्चे को सिखाया जाए, क्योंकि ऐसा होता है कि कोई बच्चा ग्रुप में अच्छे से सीख पाता है, कोई बच्चा इंडिविजुअल सीखता है। ऐसा तो हम घर में भी देखते हैं कि कोई बच्चा तो ग्रुप स्टडी पसंद करता है, कोई बच्चा अपना अलग शांत बैठकर खुद से पढ़ना पसंद करता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए एक शिक्षक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ऑप्शन से सभी की विकास दर समान नहीं होती। सेकंड है विकास हमेशा रेखीय होता है। थर्ड है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। और फोर्थ है विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं हैं। तो कौन सा विकास का सिद्धांत है ये बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि जो विकास दर होती है सभी की वो समान नहीं होती। सेकंड दिया है विकास हमेशा रेखीय होता है, ऐसा भी नहीं है। थर्ड है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। जो विकास है वो आपका गर्भावस्था से स्टार्ट हो जाता है और कब तक चलता है? मरणोपरांत तक चलता है। तो यह तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन जबकि अभिवृद्धि जो है, वृद्धि जो है वो कुछ समय के बाद रुक जाती है। तो आपका थर्ड भी गलत होगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि सभी की विकास दर समान नहीं होती। क्वेश्चन है मानव विकास के क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है। ऑप्शंस है आपके शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। सेकंड है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। थर्ड है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। और फोर्थ ऑप्शन है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। तो आपको बताना है कि जो मानव विकास के क्षेत्र है उन्हें कितने भागों में विभाजित किया गया है, कौन कौन से भागों में उन्हें विभाजित किया गया है ये बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, इन 4 भागों में बांटा गया है मानव विकास के क्षेत्रों को। तो 12 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिक्षिका पाठ्यवस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम आपको बताना है कि किस पर आधारित है। ऑप्शन है अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन पर। सेकंड है पुनर्बलन के सिद्धांत पर। थर्ड है अधिगम के सक्रिय अनुबंधन पर। और फोर्थ है ज्ञान के निर्माण पर। तो इसमें आपको बताना है कि जो शिक्षिका है वह पाठ्यवस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग कर रही है और विद्यार्थियों से उनसे रिलेटेड चर्चा कर रही है। विद्यार्थी इस जानकारी को पूर्व ज्ञान से जोड़ रहे हैं और जो पोषण की संकल्पना है उसे सीखते हैं। तो ये आधारित है कि विद्यार्थी अपने ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं।
तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फोर्थ, यह ज्ञान के निर्माण के उपागम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा किस कारण रोता है आपको बताना है। ऑप्शन है सामाजिक दुश्चिंता, संवेगात्मक दुश्चिंता, अजनबी दुश्चिंता या फिर वियोग दुश्चिंता। तो बच्चा बताना है किस कारण रोता है। इसका जो आंसर है वो सीटेट की जो आंसर की आई थी उसमें दिया था संवेगात्मक दुश्चिंता। यह आपका प्रीवियस ईयर में सीटेट में पूछा गया था और ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग इसका आंसर दिया था संवेगात्मक दुश्चिंता। बट अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर मुझे लगता है कि वियोगात्मक दुश्चिंता ज़्यादा बेहतर होगा। तो आप एक बार इसको क्वेश्चन को अपना देखकर करेक्ट कर लीजिएगा। मेरे अकॉर्डिंग तो इसका वियोगात्मक दुश्चिंता ज़्यादा बेहतर है। पता नहीं सीटेट की आंसर की में उन्होंने संवेगात्मक दुश्चिंता क्यों दिया इसका आंसर। तो 14 का राइट ऑप्शन होगा मेरे अकॉर्डिंग वियोगात्मक दुश्चिंता। आप इसे एक बार देखकर करेक्ट कर लीजिएगा और कमेंट में इसको बताना आप कि इसका राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। ऑप्शंस है अपने सामाजिक मानदंड बनाना, सेकंड है समाज में बड़ों का सम्मान करना, थर्ड है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, और फोर्थ है सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। तो शिक्षा के संदर्भ में आपको समाजीकरण का मतलब बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना, अपने आप को उसमें ढालना, ये होगा शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण का तात्पर्य। तो 15 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड। तो यहाँ आपके कंप्लीट होते हैं 15 क्वेश्चन। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।